हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड मॉन्क। तो आज का वीडियो है कि क्या स्टॉक मार्केट 2020 में वापस एक बार क्रैश करेगा। तो ये वीडियो ज़रा इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको ध्यान से एनालाइज कीजिए, आप अपनी भी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना कंक्लूजन निकालिए। मैं ये पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। तो अगर हम एनालिसिस करें निफ्टी की, पहले फंडामेंटली करते हैं। तो फंडामेंटली सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है प्राइस टू अर्निंग का रेशियो। तो जो पीई रेशियो है निफ्टी का मीडियन जो रहा है वो 20 के आसपास रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20.14 का मीडियन निफ्टी फॉलो करता है। तो उससे जब भी ये निफ्टी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ऊपर गया है तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, वहाँ से एक डाउनफॉल आया ही है। 2001 का क्रैश था जो यहाँ पे है, 2008 का क्रैश था वो यहाँ पे है। दोनों ही बार 28.57 निफ्टी से वापस आया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर चार्ट में कि 2008 के पहले यहाँ पे आप 26.14 26.67 हो गया था निफ्टी। तो 26.67 निफ्टी के होने के बाद जब वो करेक्ट हुआ तब वो करेक्शन में तकरीबन 12.29% आया। उसका मतलब है उसने 70% जितना रिट्रेस किया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रैश आया था इससे पहले, जो कोरोना वायरस का जो क्रैश था मार्च में, उससे पहले जो क्रैश आया था वो क्रैश भी कहीं ना कहीं 28.57 निफ्टी से ही आया था और वहाँ से ही क्रैश होके उसके मीडियम तक जाने की कोशिश की थी निफ्टी ने, वहाँ से सपोर्ट लिया। लेकिन अभी जो निफ्टी चल रहा है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को बीट करके 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के नज़दीक पहुंच रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक रेंज है। ये बहुत ही ग्रीडी मनी बताता है और मेरा मानना ये है कि यहाँ से अब वापस क्रैश होके ये उसके -2 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर बार जब भी क्रैश हुआ है तब भी वहाँ तक तो उसने करेक्ट किया ही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2001 का जो क्रैश था वहाँ पे पहले एक बार क्रैश आया, स्टैंडर्ड डिविएशन 15.79 निफ्टी आया, फिर राइज हुआ और फिर वापस एक क्रैश आया। तो जो इसे बोलते हैं, इसे हम कहते हैं बुल ट्रैप, कि यहाँ पे पहले बुलिश होके सब रिटेलर्स को फॉल्स सिग्नल्स मिले कि अब निफ्टी गिर नहीं सकता, और उसके बाद ही जब सबको ऐसा लगा तभी DIIs और FIIs ने अपना रुपया जो है वो खींच लिया और वापस रिटेलर्स को डुबा दिया। तो वैसा ही यहाँ पे एक बड़ा सा बुल ट्रैप दिख रहा है। 32.64 निफ्टी छू गया है, जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के बहुत ही करीब है और ये बहुत ही ग्रीडी रेंज है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये अच्छे से एनालाइज करना और आपका जो पैसा है वो सेफगार्ड कर लेना। अभी मार्केट एक बार और गिर सकता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे पहले सेटअप पर, जो कि टेक्निकल एनालिसिस और पैटर्न्स पे बेस्ड है। तो ये जो चार्ट यहाँ पे बता रहा है वो आपको एक चैनल में निफ्टी चल रहा है ऐसा आपको बता रहा है। यहाँ पे जो चैनल है उसका बॉटम अपवर्ड्स है, मतलब शॉर्ट टर्म टेम्पररी जो इसकी पैटर्न है वो बुलिश है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पैटर्न है वो अपर वेज है। उसका मतलब ये है कि उसके जो टॉप है वो जो पहले वाले टॉप का जो मूवमेंट था उससे कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं पैटर्न में। इसका मतलब जब वो यहाँ पे कहीं पे आएगा तब उसका ब्रेकआउट या तो ऊपर या तो नीचे आ सकता है। इस चैनल को ब्रेकआउट करके निफ्टी कहीं भी जा सकता है। लेकिन अभी जैसा सिचुएशन है कोरोना वायरस का, इकोनॉमी का, GDP का, तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ये नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अपर वेज जो पैटर्न है वो भी एक यही संकेत देता है कि जैसे जैसे लोज का मूवमेंट कम होता जाता है एवरी मूव के साथ, तो वो नीचे की साइड ही ब्रेकआउट देगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये है हमारा दूसरा सेटअप। अब आइए चलते हैं तीसरे सेटअप पे, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पे बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है। जो मैंने 12,400 का टॉप था उसको मैंने अपना 100% माना हुआ है और जो 7,500 था उसको मैंने 0% माना हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने कई बार अच्छे लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। फिबोनाची के 8,742 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर इसको एक रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो
अभी इसने ये 78.6 वाला जो लेवल है उसको पार किया है। तो पार किया है उसका मतलब ये है कि यहाँ से निफ्टी अब अपनी पैटर्न कंप्लीट करेगा और 12,400 आएगा। तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये हमें संकेत दे रहा है कि निफ्टी अभी अपनी पैटर्न कंप्लीट करके आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम जब बात करें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जब 100% हम ये क्रैश को नहीं मानते हैं और जो मूव है अप मूव 7,500 से 10,000 का, क्योंकि सबको पता है 10,000 एक इंटीजर है, राउंड इंटीजर है जहाँ से लेवल्स चेंज होते हैं और वो साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10,000 जो राउंड नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर हम 10,000 को माने 100% और 7,500 को हमारा 0% माने तो आपको ये दिख सकता है कि इसने ऑलरेडी 10,000 को 61.8% से ओवरबीट कर दिया है और ये करीब करीब 11,567 से जस्ट ऊपर आने की रेंज में है। तो फिबोनाची, ये वाला जो फिबोनाची है वो हमें संकेत दे रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं हम गैप फिलिंग की, जो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। गैप्स हमेशा फिल होते हैं, ये एक मिथ है या सच्चाई है इसके पीछे का कोई लॉजिक है नहीं, ये बस एक धारणा है रिटेलर्स की कि गैप्स हमेशा फिल होते हैं। जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुआ वहाँ पे ट्रेडिंग अब होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मार्केट क्रैश हुआ था तब 11,600 और 11,400 के बीच में एक ट्रेडिंग गैप बना था। वैसा ही दूसरा गैप एक यहाँ पे 11,100 और 10,900 के बीच में, और एक बड़ा वाला गैप 10,300 और 10,050 के बीच में बना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो सारे गैप्स फुलफिल हुए और वो गैप्स पे ही एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आया, क्योंकि जैसे ही ये लेवल्स तोड़ते हैं तो ही गैप बना होगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग जब रिटेलर्स करेंगे तभी ये गैप्स क्रिएट होंगे। तो जब भी ये गैप्स क्रिएट होते हैं तभी यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस आता है। जैसे ही एक बाइंग का गैप अप होता है यहाँ पे, तो गैप अप में भी ऐसा ही होता है कि पैनिक बाइंग होता है। तो पैनिक बाइंग जब होता है तब वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट अच्छा लिया था निफ्टी ने पहले। तो यहाँ पे जो गैप है वो गैप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिल हुई, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दूसरी गैप है वो यहाँ पे एक बार फिल हुई और यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसा वर्क किया। फिर ये जो तीसरी गैप है वो तीसरी गैप पे पहले चला था निफ्टी, वहाँ से सब सोच रहे थे कि अब क्रैश होगा, लेकिन अब जो अगर क्रैश नहीं होगा तो कभी भी क्रैश नहीं होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी 11,600 की गैप बाकी है। ये 11,600 की गैप भरने में निफ्टी आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटी गैप है जो निफ्टी को फिल करनी है। 11,400 से 11,600 की गैप वो निफ्टी अभी फिल कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है वो एक बड़े रेजिस्टेंस की जैसे वर्क कर रहा है। तो टेक्निकली और जैसे गैप फिलिंग के लॉजिक से हमको ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और अब निफ्टी बेरिश होगा। यहाँ पे मैंने RSI का चार्ट प्लॉट किया हुआ है, ये IN.TradingView पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर्स के अंडर आता है। तो यहाँ पे RSI भी हमको यही बताता है कि ओवरबॉट रीजन में थोड़ा सा जा रहा है निफ्टी, और इसलिए अब ओवरबॉट रीजन से वो एक रिट्रेसमेंट वापस दे सकता है। तो अब हम हमारे तीसरे सेटअप पे चलते हैं, जो कि है ऑप्शन चेन सेटअप। तो जो ऑप्शन चेन बेस्ड सेटअप है, यहाँ पे मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कॉल साइड है वहाँ पे कॉल साइड पे कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी ओपन नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल साइड्स पे नंबर्स जो है वो है 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ऐसे 10,000 पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है, ये जो है इन द मनी साइड। लेकिन मैं आपका ध्यान यहाँ पे डाइवर्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे जो पुट्स है, तो पुट साइड आप देख सकते हैं कि किसी बड़े प्लेयर ने 10,000 और 10,500 पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, जो कि हम मान सकते हैं कि एक तरीके से इंडेक्स शॉर्टिंग है, क्योंकि पुट का हमारा यही अजम्पशन होता है कि अब जो प्राइस है इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे बंद होगी। तो यहाँ पे जो दिसंबर की एक्सपायरी डेट का निफ्टी ऑप्शन चेन है वो हमको बता रहा है कि पुट साइड बहुत ही ज़्यादा हैवी ओपन इंटरेस्ट्स है। इसका मतलब जब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी मान रहे हैं कि निफ्टी एक बार और क्रैश होगा, और उन्होंने भी
पुट्स लेके रखे हैं। तो इसीलिए हमारे तीनों सेटअप से यही एक ही संकेत मिलता है कि निफ्टी वापस क्रैश होने वाला है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप सावधान रहें, अपने पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करें और अभी कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें, और जब नीचे आए तब आप अच्छे से एनालाइज करके कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अभी के लिए आप इस मार्केट में मत पड़िए। धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में।